दोस्तों कल फुटबॉल में अपन को जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। रियल मैड्रिड भाई साहब लिफ्ट करते हैं अपने ला लीगा का जो है वो टाइटल, 36 टाइटल उनके लिए, थैंक्स टू दी बार्सिलोना का लॉस अगेंस्ट जिरोना 4-2 की भाई साहब गंदी डिफीट। उस डिफीट से बहुत सारे जो है वो पैरेलल्स निकल करके आ रहे हैं। क्या क्या जो है वो चीज़ें हैं उस गेम में बात करने के लिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब रियल मैड्रिड की अमेजिंग टाइटल विक्ट्री के ऊपर भी। मोर ओवर मैनचेस्टर सिटी भी जो है वो हार नहीं मान रही है वुल्व्स के अगेंस्ट। भाई साहब मैन सिटी ने 5-1 की विक्ट्री ली और पूरी नज़रें जो है वो अर्लिंग हालैंड के ऊपर थी विद दी 4 गोल्स ही स्कोर्ड। आज के वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। डिस्पाइट हिम स्कोरिंग 4 गोल्स पीपल आर सेइंग कि उसने जो है वो भाई साहब लोगों को चुप कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग चुप नहीं है। क्यों नहीं है चुप, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। विक्टर रोके की वाइफ ने भाई साहब हिंट किया है कि ड्रेसिंग रूम बार्सिलोना का जो है वो उतना शांत नहीं है जितना नजर आ रहा है। साथ ही साथ भाई साहब एथलेटिको मैड्रिड लेजेंडरी खिलाड़ी से रिलेटेड एक ट्रांसफर खबर भी है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आता हूँ। ट्रांसफर विंडो जो है वो बहुत नज़दीक है, तो भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ऑल्सो दोस्तों आप मेरी बहुत बात मानते हो, मैं जो बताता हूँ आपको सुनते हो। मैं एक और चीज़ बोलूँगा, WWE बैकलैश जरूर देख लेना दोस्तों। आप WWE फ़ैन हो या ना हो, अभी लाइव चल रहा है भाई, ये पेपर व्यू आपको देखना पड़ेगा बिकॉज जो ऑडियंस थी ना वो अमेजिंग थी बैकलैश में। एंड भाई मतलब एवरेज मैचेस को भी बवाल कर दिया ऑडियंस ने। और फुटबॉल में मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये मैच जो था वो भाई साहब लियोन में हो रहा था, फ्रांस में। तुमको पता लियोन फ्रांस, वहीं पे ये मैच हो रहा था, तो ऑडियंस गजब की थी। मैं बोलूँगा जा करके ज़रूर बैकलैश देख लेना, संडे ही तो है यार, देख लेना जा करके क्या जा रहा है। एनीवेज वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर है के साथ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब एथलेटिको मैड्रिड के जो है वो खिलाड़ी जो ट्रांसफर मार्केट में लिस्ट हो गए हैं। सो दोस्तों लेट मी टेल यू, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हुए इस चीज़ को कि ओब्लैक जो है वो भाई साहब ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार कि एथलेटिको मैड्रिड ओब्लैक को गोलकीपर, उनका लेजेंडरी गोलकीपर को सेल में जो है वो लिस्ट कर दिया एथलेटिको मैड्रिड विद भाई साहब प्लेसिंग ओब्लैक इन दी ट्रांसफर मार्केट का लिस्ट। बहुत सारे प्रीमियर लीग के जो है वो क्लब्स, खासकर भाई साहब बड़े बड़े क्लब्स का नज़र इस जो है वो आप कह सकते हो ट्रांसफ़र लिस्ट के ऊपर पड़ गया है। मैनी प्रीमियर लीग क्लब्स भाई साहब आर थिंकिंग टू मेक ओब्लैक देयर प्राइमरी गोलकीपर, एंड प्राइमरी गोलकीपर तो गोलकीपर, दे आर ऑल्सो गोइंग टू भाई साहब इन्वेस्ट सम गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस ट्रांसफर। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। आप लोग सोचेंगे कि भाई ओब्लैक को क्यों ट्रांसफर मार्केट में प्लेस कर रहे एथलेटिको मैड्रिड, तो उसका रीज़न है कि एथलेटिको मैड्रिड को भी थोड़े से कैश चाहिए। फाइनेंशियल नीड्स उनकी फुलफिल ऑल दो हो जाएगी, 50 मिलियन का उनको जो है वो भाई इन्फ्लक्स मिलेगा विद द पार्टिसिपेशन इन फीफा वर्ल्ड कप अगले सीजन में, बट स्टिल उनको और भी पैसे चाहिए FFP वगैरह जो को है मैनेज करने के लिए, और इसी के लिए तुमको अच्छे खासे एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स ट्रांसफर मार्केट में लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। एंड उनमें से एक जो है वो प्लेयर ओब्लैक भी है। सो ओब्लैक को जो है वो प्लेस करा एथलेटिको मैड्रिड ने ट्रांसफर मार्केट में, जिसके चलते प्रीमियर लीग के बहुत सारे क्लब्स की आ गई है नज़र इस चीज़ पे। ऑल्सो लेट मी टेल यू, बहुत इनिशियल रिपोर्ट्स हैं तो अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कौन से क्लब की जो है वो नज़र है ओब्लैक के ऊपर, बट या थोड़ा सा जो है वो रिपोर्ट के ऊपर रिलायबिलिटी तो है। अब देखते हैं अगले सीज़न क्या होगा। अगर ओब्लैक जाएगा तो कौन ओब्लैक को रिप्लेस करेगा, और ओब्लैक जाएगा तो जाएगा कहाँ, इसके ऊपर भी जो है वो नज़र बनी रहेगी। अगली खबर के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों, और वो है विक्टर रोके की वाइफ से रिलेटेड। सो ऑब्वियसली दोस्तों बहुत कुछ हुआ उस बार्सिलोना वर्सेस जिरोना वाले गेम में, जिसके बारे में ऑब्वियसली हम वीडियो के आगे में बात करेंगे। बट अभी एक हाईलाइटिंग चीज़ बता दूँ तो ओरियल रोमेयो को जो है वो भाई साहब मैच में डाला गया था क्रिस्टियन को हटा करके, जब अपन को जो है वो गोल्स की ज़रूरत थी। और इस एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन से मैं एज अ बार्सा फैन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था, बिकॉज अपन को जो है वो गोल्स चाहिए। ओरियल रोमेयो तुमको गोल्स नहीं देगा, और अब तो मतलब लीग ख़त्म ही हो गई है यार, मतलब क्या ही कर रहे हो तुमको सेकंड ऑन द पोजीशन चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि तुम ला लीगा जीत ही जाओगे। तो इन ऑर्डर टू बी ऑन सेकंड ऑन द टेबल एंड बीट जिरोना यू नीड गोल्स, यू डू नॉट नीड ओरियल रोमेयो भाई। एंड शावी ने विक्टर रोके को जो है वो फिर से एक अनयूज्ड सब्स्टिट्यूशन के तरीके से जो है वो रख दिया। अब इसके बाद ऑब्वियसली यार विक्टर रोके भी जो है वो गुस्सा होगा, क्योंकि तुम खुद देखो मतलब पूरा कितना गेम्स शावी ने खिलाया विक्टर रोके को, बहुत कम गेम्स खिलाया। और ऐसा भी नहीं है कि विक्टर रोके अच्छे नज़र नहीं आया है, वो हमेशा अच्छा नज़र आया जब गेम में खेला। उसने गोल्स भी मारे हैं बार्सिलोना के लिए, और जब उसने गोल्स नहीं भी मारे तो वो इनक्रेडिबली तरीके से जो है वो भाई मैच में इन्वॉल्व रहा है, दौड़ा है, प्रेस किया है। एंड डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग विच विक्टर रोके हैज़ डन फॉर बार्सिलोना, उसको जो है वो गेम टाइम मिलता ही नहीं है, जिसके चलते विक्टर
रोके थोड़े से सैड होंगे, और ऐसा बारसा फैन आई एम ऑल्सो रियली वेरी सैड। एनीवेज, मूविंग दिस असाइड, विक्टर रोके की गर्लफ्रेंड ने भाई एक बहुत ही क्रिप्टिक ट्वीट डाला जैसी बार्सिलोना हारी गेम को जिरोना के खिलाफ, जिसमें उसने कुछ एमोजीज का इस्तेमाल किया, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। जैसे ही इस लड़की ने भाई साहब ये ट्वीट डाला, ये ट्वीट वायरल हो गया एंड इवन फेब्रिजो ने रीट्वीट किया इस ट्वीट को। आफ्टर भाई साहब लुकिंग की यार ये मेरा ट्वीट तो वायरल हो गया है, उसकी वाइफ ने भाई साहब तुरंत जो है वो उस ट्वीट को डिलीट किया, बट तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, वायरल हो चुका था। और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो समझ में आ रहा है कि विक्टर रोके ना ही उसकी फैमिली हैप्पी है इस भाई साहब शावी के डिसीजन से। चलो बार्सिलोना के बारे में आगे बात करेंगे, बट या दैट्स द बार्सा फैन, आई एम नॉट आल्सो रियली वेरी हैप्पी सीइंग दैट विक्टर रोके इज भाई साहब सिटिंग ऑन द बेंच इन वेरी एसेंशियल गेम्स जहाँ पे अपन को जो है वो गोल्स की ज़रूरत है। एंड हमने 60 मिलियन विक्टर रोके को लेकर के आया है यार, तो आई डोंट नो व्हाट शावी इज प्लानिंग टू डू विद विक्टर रोके, बट जो भी वो अभी फिलहाल कर रहा है इट्स जस्ट मैड। एनीवेज, लेट्स मूव टू दूसरी खबर। मैन सिटी का गेम था भैया वुल्व्स के खिलाफ। नाउ आर्सेनल और मैन सिटी का तुम लोग जान रहे हो भैया, एकदम गहमा गहमी लड़ाई झगड़ा चल रहा है प्रीमियर लीग के लिए। तुम एक बार टेबल देख लो, 1 गेम इन हैंड है मैन सिटी के पास, और आर्सेनल जो है वो 1 ही पॉइंट के साथ लीड ली है, ऑल्दो वही 1 गेम ज़्यादा आर्सेनल ने खेला है। अब कल भैया आर्सेनल का गेम था बॉर्नमूथ के खिलाफ, जो आर्सेनल शायद 3-0 निकाल करके ले आई। उनका सबका मन था कि यार मैन सिटी गेम हार जाए या एटलीस्ट ड्रॉ तो कर ले, लेकिन भाई मैन सिटी तो भाई रुक ही नहीं रही है, रैम्पेज टाइप से जो है वो खेल दिया वुल्व्स के खिलाफ। और उस रैम्पेज वाली विक्ट्री में भाई अर्लिंग हालैंड की तरफ से अपन को 4 गोल्स देखने को मिले, जिसमें से 2 पेनाल्टी और 1 हेडर और 1 ब्रिलियंट गोल था। जूलियन अल्वारेस का भी जो है वो 1 गोल देखने को मिला। तो 5-1 की जो है वो इस विक्ट्री के साथ मैन सिटी वुल्व्स के खिलाफ जो है वो भाई साहब आगे बढ़ गए प्रीमियर लीग के रेस में। आफ्टर द मैच अर्लिंग हालैंड से पूछा भी गया कि भाई क्या कहानी चल रही है आपके जो है वो भाई ड्रेसिंग रूम में, तो अर्लिंग हालैंड कहते हैं कि भाई वी हैव 4 फाइनल्स टू भाई साहब प्ले, आई गेस 4 ही इनके मैचेस बचे हुए हैं, और उन 4 भाई साहब फाइनल्स को जो है वो जीतने का हमारे अंदर पूरा जो है वो मन है, जज्बा है, और हम होपफुली जो है वो जीतेंगे। तो ऐसा जो है वो कहना था भाई साहब यहाँ पे अर्लिंग हालैंड का। अब लुकिंग ऑन दी प्रीमियर लीग के भाई साहब अपकमिंग फिक्चर्स, आर्सेनल के फिक्चर्स थोड़े से टफ हैं, मैन सिटी के फिक्चर्स भी मैं नहीं बोलूँगा आसान है, क्योंकि एट दी एंड ऑफ द सीज़न कोई फिक्चर आसान नहीं होता है। ऑल्सो मैन सिटी जो है वो FA कप के फाइनल में भी है अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो वो भी चीज़ है। तो मैन सिटी लीग डबल कर सकती है, एंड आर्सेनल जो है वो भाई साहब अपना पहला प्रीमियर लीग बहुत लंबे अरसे के बाद जीतने के जो है वो भाई साहब आप कह सकते हैं फिराक में होगी, लेकिन मैन सिटी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ आर्सेनल एक गेम जीतती है तो फिर मैन सिटी भी जीत जाती है। मैन सिटी नीड्स टू भाई साहब ड्रॉप पॉइंट्स इन ऑर्डर टू लेट आर्सेनल विन द प्रीमियर लीग, बट ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा है भाई। देखते हैं अब क्या होता है, प्रीमियर लीग की रेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। अब आखिरी खबर में आ जाते हैं और वो है रियल मैड्रिड का भैया लीग विक्ट्री। सो ऑब्वियसली दोस्तों रियल मैड्रिड का जो है वो भाई साहब मैच था, एंड रियल मैड्रिड ने जो है वो अपने मैच में कमाल का गेम खेला। आर्दा गुलर ने भैया काफ़ी अच्छा आप कह सकते हो वो सब किया, क्या बोलते हैं, ड्रिबल वगैरह किया, एंड रियल मैड्रिड जो है वो 3-0 की विक्ट्री कार्डिस के खिलाफ लेकर के आई, जिसमें ब्राहिम डियाज, जूड बेलिंगम एंड जोसेलू ने जो है वो गोल मार करके रियल मैड्रिड को विक्ट्री दिलाई। आफ्टर दैट विक्ट्री रियल मैड्रिड भाई साहब यू नो वॉज लुकिंग ऑन द मैच ऑफ बार्सिलोना वर्सेस जिरोना, बिकॉज इन ऑर्डर टू भाई साहब मेक रियल मैड्रिड द चैंपियंस ऑफ स्पेन, बार्सिलोना को यहाँ ड्रॉ या फिर एक लॉस लेना था जिरोना के खिलाफ। नाउ बार्सिलोना अपना जो पहला गेम था उनके लीग में जिरोना के खिलाफ वो ऑलरेडी हार चुके थे, एंड वो भी 4 गोल से हारे थे। बट उस समय के बाद से अभी बार्सिलोना अपने फॉर्म को थोड़ा पिकअप करी थी, एंड बार्सा फैंस मतलब वर रियली होपिंग कि यार कुछ नहीं तो हम इस गेम से तो विक्ट्री निकाल करके ले ही आएंगे, एक पर्सनल विक्ट्री रहेगी हमारे लिए, सेकंड ऑन दी टेबल बनने की जो है वो चाहत भी रहेगी, साथ ही साथ हमने हार के रियल मैड्रिड को जो है वो भाई ट्रॉफी नहीं दिलाई है कि ये भी सुकून तो रहेगा एटलीस्ट। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑल तो द मैच भाई साहब स्टार्टेड रियली वेरी वेल, एक गजब का गोल क्रिस्टियनसन की तरफ से देखने को मिला, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो बार्सिलोना गोल्स खाना तैयार चालू करी भाई रुकने का नाम ही नहीं ली। तुरंत 1 मिनट के बाद जैसे क्रिस्टियनसन का वो ब्रिलियंट गोल आया, बार्सिलोना ने गोल कंसीड कर दिया, गजब का जो है वो भाई हेडर आप कह सकते हो जिरोना की तरफ से। बट देन बार्सिलोना ने जो है वो भाई एक और गोल मार दिया, पेनाल्टी मिल गई थी तो 2-1 हमारा स्कोर लाइन हो गया था। बट लेटर ऑन भाई साहब बार्सिलोना वॉज शैटर्ड बाय जिरोना, दी 2 गोल्स विच भाई साहब जिरोना स्कोर्ड वॉज रियली वेरी ब्रिलियंट। एक वॉली था, एक उड़ते उड़ते गोल्स आए हैं, गलती सर्जियो रोबर्टो की भी एक थी भाई,
तो गोल्स हमने खाए कुल मिला करके भाई गंदे गंदे, जिसके चलते ये गेम जो है वो एंड हुआ बार्सिलोना का जिरोना के खिलाफ 4-2। अब इस 4-2 के जो है वो भाई साहब एंड से बार्सिलोना जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है। शॉक्ड इसलिए है क्योंकि पहले तो अब फैंस ना शावी इन और शावी आउट वाली कहानी फिर से चालू कर दी है। इवन इन दी भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस शावी से फिर से पूछा गया आर देयर डाउट्स रिगार्डिंग योर फ्यूचर इन बार्सिलोना, तो शावी कहता देयर आर नो डाउट्स रिगार्डिंग माई फ्यूचर इन बार्सिलोना। तो हम बैक टू स्क्वायर वन हो गए। आई गेस शावी का जो है वो स्टे वाला कहानी ना थोड़ा सा अर्ली आ गया, इसको एट द एंड ऑफ द सीज़न जो है वो कहना था। बट अब देखो शावी ऑब्वियसली बहुत कूल था एज दी प्लेयर, शावी दी प्लेयर वॉज रियली वेरी कूल। आई हैव सीन शावी प्ले एंड मैं उस समय से बार्सिलोना को फॉलो करते हुए आया हूँ। आई हैव नॉट सीन अ कूल प्लेयर लाइक शावी ऑन द पिच, बट शावी एज दी मैनेजर इज़ अ डिफरेंट रूप। ही इज़ एंग्री, ही इज़ भाई साहब येलिंग, ही इज़ भाई साहब ऑन फायर विद द मीडिया। एंड कहीं ना कहीं उसी चीज़ को जो है वो भाई साहब फेस करते हुए शावी हार मान गए थे सीज़न के बीच में और उन्होंने कह दिया था कि मैं बार्सिलोना छोड़ करके जाने वाला हूँ। अब सिंस शावी का फिर से वही बैक टू स्क्वायर वन वाली कहानी हो गई और शावी ने ये कह दिया कि मैं फिर से रुक रहा हूँ बार्सिलोना में, तो क्या बार्सिलोना में शावी वंस अगेन इस हीट को झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, ये मेरा सवाल है। सेकेंडली, आई नो इंडिविजुअल मिस्टेक्स थे, सर्जियो रोबर्टो का इंडिविजुअल मिस्टेक्स था। दी डिफेंस वॉज लुकिंग रियली वेरी बैड और यहाँ पाउ कुबार्सी की मिस्टेक नहीं है। जब डिफेंस एज अ होल फॉल हो रहा है तो एक 17 साल का लौंडा क्या ही करेगा। कंसेलो वॉज ऑल्सो नॉट लुकिंग दैट ग्रेट। लेवेंडोस्की प्लेड अ वेरी सेल्फिश गेम। ऐसा लग रहा था कि लेवेंडोस्की वॉज देयर टू भाई साहब विन द पिचिची अवार्ड। ही वॉन्टेड टू स्कोर गोल्स एंड ही वॉज लुकिंग सो सेल्फिश। भाई ही वॉज पुटिंग हिमसेल्फ अहेड ऑफ द क्लब कि मैं टॉप गोल स्कोरर बनूँ, बाकी क्लब अगर गोल मार दी तो ठीक है, नहीं मारी तो क्या ही जा रहा है भाई। तो उसको जहाँ पे चांसेस में पास करना चाहिए था ही वॉज ट्राइंग टू शूट। भाई लेवेंडोस्की ईजिली असिस्ट बैक कर सकता था इस गेम में, बट नहीं, लेवेंडोस्की को स्कोर करने का मन था एंड अनफॉर्चुनेटली लेवेंडोस्की वो पेनाल्टी तो मारे लेकिन पेनाल्टी के अलावा कुछ खास कर नहीं पाए। अब प्लेयर सेल्फिश थे तो बस लमीन यमाल खेलते हुए नज़र आया, उसके अलावा और कोई खेलते हुए नज़र नहीं आया। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, बार्सिलोना प्लेड रियली वेरी बैड, ठीक है, बट व्हाट इज़ इन द फ्यूचर फॉर FC बार्सिलोना? बिकॉज अगर आप ऐसी गंदा खेलते रहोगे और शावी स्टे भी करेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर्जियो रोबर्टो को एक एक्सटेंशन दे दिया गया है, टर स्टेगन की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली एंड टर स्टेगन का कॉन्ट्रैक्ट भी 2026 तक है। मोर ओवर भाई यहाँ पे जॉ कंसेलो का अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। हमारे विंगर्स काम नहीं कर रहे हैं। यू आर यूजिंग अ 34+ ईयर ओल्ड स्ट्राइकर एट योर डिस्पोजल टू भाई साहब काउंट ऑन बिग गेम्स। बड़े गेम्स में बार्सिलोना हमेशा से फॉल होते नजर आए इस सीज़न। PSG, एथलेटिक बिल्बाओ, जिरोना इन दी बोथ लेग्स, भाई बड़े गेम्स थे हर एक, और हमने कभी भी जो है वो भाई साहब इन बड़े गेम्स में शो अप नहीं किया। लेटर ऑन शावी के टैक्टिक्स भी सवाल उठाने वाले थे। भाई ओरियल रोमेयो को हटाया, मतलब ओरियल रोमेयो को लाया और भाई यहाँ पे विक्टर ओके को यूज़ नहीं किया और तुमने विक्टर ओके को 60 मिलियन में ख़रीदा है। तो बहुत ज़्यादा सवाल है बार्सिलोना को लेकर के अगले सीज़न के लिए, और अगला सीज़न भी कुछ खास नज़र नहीं आएगा अगर बार्सिलोना ऐसे ही चलते हुए आएगी। सर्जियो रोबर्टो को एक्सटेंशन में मिल जा रहा है, बड़े भाई लेट्स सी क्या होगा बार्सिलोना के साथ अगले सीज़न। बट या मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो बना करके होपफुली आज 2 बजे डाल दूंगा, तो देखते हैं उसको बार्सिलोना का फ्यूचर क्या है। एनीवेज दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी मैड्रिड फैंस फॉर विनिंग दी 36th लीग टाइटल। डिजर्विंग था बिकॉज रियल मैड्रिड कभी भी स्टॉप होते नज़र नहीं आए ला लीगा में, इवन विदाउट अ प्रॉपर स्ट्राइकर। भाई साहब कार्लो एंचेलोटी प्लेड रियली वेरी वेल इन ला लीगा, वॉन ऑल दी मेजर भाई साहब बिग गेम्स इन ला लीगा। जूड बेलिंगम को बहुत तरीके से इस्तेमाल किया एंड दाद दूंगा मैं कार्लो एंचेलोटी का, बिकॉज एक इंग्लिश प्लेयर को ऐसे इस्तेमाल करना जब वो आपका मतलब बाहर से आया हुआ प्लेयर जो इंग्लिश बोलता है वो उसको आपने ऐसा इम्प्लीमेंट करने की आपका स्टार स्ट्राइकर चला गया, कमी नहीं महसूस हुई और आप लीग जीत करके आके। तो कार्लो एंचेलोटी इफ नॉट व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम वी हैव टू टॉक अबाउट कार्लो एंचेलोटी। लाइक इफ वी as a Barca fan I say that Pep Guardiola is the greatest manager of all time. I have to put Carlo Ancelotti
साइड बाय साइड भाई पेप गार्डियोला के। अगर तुम बोलोगे कि ना कि कार्लो एंचेलोटी इज द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, इवन एज अ पेप फैन मैं डिसएग्री नहीं करूंगा तुमसे, बिकॉज इफ यू लुक अप ऑन कार्लो एंचेलोटी का सीवी, ही हैज डन इट ऑल। फक, हर एक लीग में उसने लीग जीता है। लीग अर्न, इंग्लिश प्रीमियर लीग, बुंडेसलीगा, ला लीगा, भाई टॉप लीग में तो वो लीग जीता ही है, एंड यूसीएल्स भी जीता है। सो भाई कार्लो एंचेलोटी गोट मैनेजर है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मैड्रिड फैंस, बट एज अ बार्सा फैन आई एम क्वाइट वरीड फॉर द नेक्स्ट सीजन। लुकिंग फॉरवर्ड दैट एम्बापे भी आ जाएगा। ओह फक, वी नीड टू भाई साहब वर्क ऑन द ट्रांसफर विंडो। खैर इसके ऊपर वीडियो आ रही है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज आशीष के साथ, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।